आज हम इस सेशन में पॉलिटी का क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर इस सेशन को देखिएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है ए। एक नंबर क्वेश्चन को यदि देखते हैं तो आपका है कि पंचायतें यदि समय से पहले भंग होती तो कितने समय के भीतर उनका चुनाव होना अनिवार्य है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 2 वर्ष के अंदर, बी में दिया है 1 वर्ष के अंदर, सी में है 6 महीने के अंदर, डी में है 3 महीने के अंदर। तो राइट आंसर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 महीने के अंदर करवाना जरूरी हो जाता है। बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 2 नंबर क्वेश्चन को यदि देखते हैं तो यहाँ पर आपका दिया है कि केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग बजट का प्रावधान सर्वप्रथम किस अधिनियम में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दे रखा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी में है भारत शासन अधिनियम 1919, सी में है भारत परिषद अधिनियम 1892, डी में है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो राइट आंसर आपका कौन सा ऑप्शन होगा वो आपको बताना है। तो 2 का आंसर क्या होगा? बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919। फिर यहाँ पर देखिएगा तो अगला क्वेश्चन आपका दिया है 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दे रखा है ऑस्ट्रेलिया, बी में अमेरिका, सी में फ्रांस, डी में आयरलैंड और ई में है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा, आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन है आपका व्यस्क मताधिकार का प्रावधान किस संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 320, बी में है अनुच्छेद 324, सी में है अनुच्छेद 326, डी में है अनुच्छेद 228, ई में है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 326। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 380, बी में है अनुच्छेद 312, सी में है अनुच्छेद 60, डी में है अनुच्छेद 51। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 51। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है आपका उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलवाता है। तो ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, बी में है लोकसभा अध्यक्ष, सी में है सभापति, डी में है प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन आपका 6 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए में दे रखा है राष्ट्रपति, बी में है उपराष्ट्रपति, सी में है प्रधानमंत्री, डी में है लोकसभा अध्यक्ष। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो आपका 7 का ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर दिया है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजसूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को मिल सकता है। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 81, बी में है अनुच्छेद 108, सी में है अनुच्छेद 249, डी में है अनुच्छेद 331। तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 8 का कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 249। फिर बढ़ते हैं यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है राष्ट्रपति, बी में है उपराष्ट्रपति, सी में है लोकसभा अध्यक्ष, डी में है राज्यसभा का सभापति। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न का क्या है? 10 नंबर प्रश्न क्या है? तो संसद में गणपूर्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो अनुच्छेद ए में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है अनुच्छेद 84, बी में है अनुच्छेद 86, सी में है अनुच्छेद 93 और आपका दिया है डी में अनुच्छेद आपका 100।
तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा 10 का? तो 10 का यदि देखिएगा तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेद 100। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है अनुच्छेद 51, बी में है अनुच्छेद 57, अनुच्छेद सी में है अनुच्छेद 61, डी में है अनुच्छेद 65। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपको बताना है। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी 61, अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखते हैं तो यहाँ पर दिया है 12 का कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया कब? तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है 1950 में, बी में है 1951 में, सी में है 1955 में, डी है 1958 में। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका होगा, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका 12 का बी 1951। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विधानसभा की गणपूर्ति कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा है? कोरम यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में है 1/4, बी में है 1/5, सी में है 1/8, डी में है 1/10। तो यहाँ पर देखिएगा तो गणपूर्ति आपका होता है कि विधानसभा की गणपूर्ति कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 1/10 होता है। ठीक है, कुल संख्या का मान के चलिए कुल संख्या जितना है उसका 1/10 भाग होता है। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी? कब? समय के साथ दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है गुजरात दिसंबर 1952 में, बी में है राजस्थान अक्टूबर 1959 में, सी में है महाराष्ट्र जनवरी 1964 में, डी है तमिलनाडु मार्च 1970 में। तो राइट आंसर आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राजस्थान अक्टूबर 1959 में लागू किया गया है पंचायती राज। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा एवं इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, बी में है पटना उच्च न्यायालय, सी में है दिल्ली उच्च न्यायालय, डी में है कर्नाटक उच्च न्यायालय। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर देखिएगा तो 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो आप लोग का ये सेशन कैसे लगा दोस्तों? यदि ये सेशन यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम अगले सेशन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।